देखिए क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ ए मासलेस रोप which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C while the other end is free। देखो सुनो क्वेश्चन क्या, एक स्ट्रिंग है ये वाली ऐसे, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, एक एंड तो हुक से बांध दिया, ये जो कील गाड़ दी और कील से बांध दिया जी, और इस रस्सी को पुल्ली के ऊपर से गुजार के ये वाला एंड फ्री छोड़ दिया। यहां पे एक मंकी है, क्या ये वाला एक मंकी है? पहले अभी स्ट्रिंग पे था नहीं, अलग खड़ा था पहले, अभी रस्सी से इसको नीचे उतरना है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है, इस हुक का नाम है सी, हुक सी, मैक्सिमम टेंशन दैट द रोप कैन बियर इज 360 न्यूटन। इसके अंदर जो मैक्सिमम टेंशन जो ये बियर कर सकती है, ठीक है ना, यानी कि इसके वो 360 न्यूटन है, मतलब इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 360 न्यूटन। इसकी जो टूटने की जो क्षमता है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वो कितनी है बताइए? 360 न्यूटन है। 360 न्यूटन में टूट जाएगी, मैक्सिमम टेंशन इतना बियर कर सकती है। अगर इससे ज्यादा टेंशन हुई, ठीक है ना, तो ये हुक बाहर आ जाएगा, ये तो ठीक है ना, ये टेंशन, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी, ये समझ लो रस्सी टूट जाएगी 360 न्यूटन से ज्यादा होते ही। पता लग गया आपको ये बात? अब सुनो, वर्ड वैल्यू इसमें ना, मंकी का मास है 60 kg। मास ऑफ मंकी कितना बताइए? अगर ये इसे लटक भी जाए सिर्फ थोड़ा सा, तो ये वेट कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। मास अगर 60 kg है तो वेट कितना होगा इसका? 600 न्यूटन हो जाएगा इसका वेट, तो वेट 600 न्यूटन। लेकिन ये कितनी बियर कर सकती है, कितनी टेंशन बियर कर सकती है? 360। अगर सिर्फ ये लटक भी जाए, सिर्फ लटक जाए, मैं कहता हूं क्या होगा? स्ट्रिंग टूटनी है पक्का, लेकिन उसको नीचे भी उतरना है। वो सीधा जंप नहीं करना चाहता, उसको डर लग रहा है, जंप करने का तो डर लग रहा है उसको, रस्सी की मदद चाहता है वो, रस्सी की मदद उसको चाहिए, लेकिन उसको इस बात का पता है कि मेरे लटकते ही टूटेगी। क्यों? क्योंकि मेरा मास 60 kg है, मतलब मेरा वेट 600 न्यूटन है, और इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उसको पता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, उसने कैलकुलेट करके 360 न्यूटन, फिजिक्स पढ़ के गया था, यहीं बैठ के पढ़ के गया था फिजिक्स, कि उसको पता है कि और सर बंदर बन गया फिर वो देखो इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर ब्रेकिंग जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है इसकी? 360 न्यूटन। उसको इस बात का पता है कि 360 और मेरा वेट 600 न्यूटन, उसको इस बात का पता है। और अगर मैं हल्का सा ही मैं इसके सारे लटक गया तो स्ट्रिंग गई, बट वो नीचे उतरना चाहता है। पहले तो ये बताओ, क्या वो नीचे उतर सकता है? उतर सकता है? नहीं उतर सकता? नहीं उतर सकता। आप क्या कहते हो? नहीं उतर सकता? आप क्या कहते हो? नहीं उतर सकता? अब गधो सुनो, वो उतर सकता है। वो क्या करे? थोड़ा बहुत मदद ले, वो ना नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे। अगर वो सीधा जंप करेगा ना, नीचे सीधा जंप करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन 10 का हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सीधा 10 हो जाएगा, बट उसमें चोट ज्यादा लगेगी। वो काम करे, थोड़ा थोड़ा सारा ले, हल्का हल्का, वो कम एक्सेलरेशन से नीचे, 10 से भी ना आए और 0 से भी ना आए। सिर्फ लटकने का मतलब क्या है? 0 एक्सेलरेशन है उसका। सिर्फ लटकने का मतलब क्या है? 0 एक्सेलरेशन। और जंप करने का मतलब क्या है? 10 का एक्सेलरेशन। वो काम करे ना तो 0 एक्सेलरेशन रखे, और ना ही 10 करके कुछ ऐसा एक्सेलरेशन रखे नीचे आने का कि स्ट्रिंग ना टूटे, स्ट्रिंग पे इतना लोड ना पड़े। स्ट्रिंग में जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, स्ट्रिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड 360 का ही पड़े, इससे ज्यादा लोड उस पर ना पड़ पाए। और आपको इस बात का पता है कि अगर जब भी मंकी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है तो जो टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग होती है वो कितनी होती है? mg-m। एक नीचे उतरता हुआ मंकी, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ मंकी स्ट्रिंग में mg की टेंशन नहीं बनाता, mg-m की टेंशन बनाता है। वो कुछ ऐसा करे कि टेंशन कितनी हो जाए? 360 इसके अंदर, इससे ज्यादा टेंशन होगी तो प्रॉब्लम है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा मंकी का? मंकी को नीचे आना पड़ेगा किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो मंकी का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, कितने एक्सेलरेशन से वो आएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। 6। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? सुनो, इसमें नीचे आता हुआ मंकी कितना टेंशन डेवलप करेगा इसके अंदर? बताओ। नीचे आता हुआ मंकी mg-ma की, तो यार आप एक काम करो, mg-ma को ही ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से इक्वेट कर दो भाई। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसमें 360, इसी को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से इक्वेट कर दो, 360 से इक्वेट कर दो। m की वैल्यू कितनी? यहाँ पे mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 माइनस 60a इज इक्वल टू 360। 6a की वैल्यू कितनी आएगी बताइए आप? 240। और a की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं कुछ गड़बड़ है। 6a नहीं है, 60a है ये।
ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 4, आंसर इज 4। उसको 4 के एक्सेलरेशन से नीचे आना पड़ेगा, इसे 4 के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन 360 रहेगी और वो टूटेगी भी नहीं, और वो नीचे भी आ जाएगा और गिरेगा भी नहीं। आगे बात समझ में आपको?